भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर आई है और सवाल यह है कि क्या हमारी इकोनॉमी में अचानक खरबों रुपए आ सकते हैं। चलिए आज इसी के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो भारत में, अंदाज़ा लगाइए, 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकती है। सोचिए ज़रा। इसका जवाब है दुनिया के एक बहुत बड़े ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत की एंट्री। अब देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भारत में पैसा लगाने का एक वीआईपी गेटवे खुल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्लूमबर्ग फाइनेंशियल दुनिया का कितना बड़ा नाम है हम सब जानते हैं। तो वही ब्लूमबर्ग अब इंडियन बॉन्ड्स को अपने ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल करने के बारे में सीरियसली सोच रहा है। और एक डेट याद कर लीजिए, 14 जनवरी 2026, क्योंकि इसी दिन फैसला आ सकता है। अब सवाल उठता है कि भाई इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। अगर ऐसा हो गया ना, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। मतलब हम यहाँ पैसों की एक सुनामी की बात कर रहे हैं। सचमुच होगा क्या कि जितने भी बड़े बड़े फॉरेन फंड मैनेजर्स हैं, उन्हें इंडियन बॉन्ड्स में पैसा डालना ही पड़ेगा और इससे देश में करीब करीब $25 बिलियन आ सकते हैं। और अगर इंडियन रुपीस में देखें तो ये 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, इतना पैसा जब आएगा तो क्या क्या हो सकता है। और ये पैसा अप्रैल 2026 से आना शुरू भी हो सकता है। तो इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इससे दुनिया का हमारे बॉन्ड मार्केट पे भरोसा दिखेगा। दूसरी बात, सरकार को जो उधार लेना पड़ता है ना, वो सस्ता हो सकता है, मतलब डेवलपमेंट के कामों के लिए ज्यादा पैसा। और तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। आप इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखिए, जहां एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। पहला डोमिनो तो देखिए गिर भी चुका है। जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में तो भारत जून 2024 में शामिल हो ही गया है। अब ये जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स में शामिल होने की बात है, ये दूसरा बड़ा कदम होगा अप्रैल 2026 से। तो ये एक साफ ट्रेंड दिखा रहा है कि भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स अब ग्लोबल हो रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल साफ है, इंडिया का बॉन्ड मार्केट ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ एक और प्लेयर नहीं बन रहा, बल्कि एक स्टार बनने की राह पर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत का बॉन्ड मार्केट सच में ग्लोबल हो रहा है? और अगर हाँ, तो इसका हमारी इकोनॉमी और हम सब के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।